नमस्कार। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने फेज 13 2025 एग्जाम की टेंटेटिव आंसर की और साथ ही रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी हैं। चलिए फटाफट समझते हैं कि अब आगे करना क्या है। और हाँ, इस बार प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कीज और शीट्स कहाँ मिलेंगी। फिर एक बिल्कुल नए चैलेंज सिस्टम को समझेंगे। आपकी रिस्पॉन्स शीट पर जो कलर कोड हैं उनका क्या मतलब है ये देखेंगे। अगर कोई सवाल चैलेंज करना है तो उसका सही तरीका क्या है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और डेडलाइंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जो एग्जाम के बाद की सबसे जरूरी चीजें हैं वो अब आ चुकी हैं। जी हाँ, जो एग्जाम्स 24 जुलाई से 2 अगस्त और फिर 29 अगस्त 2025 को हुए थे, उनकी रिस्पॉन्स शीट्स और टेंटेटिव आंसर कीज दोनों अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इन्हें देखने के लिए आपको बस ssc.gov.in पर जाना है और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। सिंपल। चलिए अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े अपडेट पर। एसएससी ने चैलेंज सबमिट करने के प्रोसेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव किया है। इस बार उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। मतलब सारे के सारे सवालों को चैलेंज प्रोसेस के लिए दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। इससे पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। अब ये दो कैटेगरीज हैं क्या? पहली है डीम्ड चैलेंज्ड क्वेश्चंस। ये वो सवाल हैं जिन्हें एसएससी ने खुद ही पकड़ लिया है कि इनमें कुछ गड़बड़ है और इन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। तो इनके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना। दूसरी कैटेगरी है चैलेंजेबल क्वेश्चंस। ये वो सवाल हैं जिनमें एसएससी को पहली नजर में कोई गलती नहीं मिली, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इशू है तो आप सबूत के साथ इन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लॉगिन करके अपनी रिस्पॉन्स शीट खोलेंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ एक खास कलर कोडेड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। और ये सिस्टम बहुत ही कमाल का है, समझना भी आसान है। देखिए, हरा रंग है तो मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, लाल है तो मतलब जवाब गलत हो गया, पीला रंग आपको ये बताएगा कि उस सवाल का ऑफिशियल सही जवाब क्या था। और अगर कोई सवाल ग्रे कलर का दिखे तो समझ जाइए कि आपने वो सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया था। अब मान लीजिए आपको किसी चैलेंजेबल क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लगती है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसेस है। प्रोसेस के कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। लॉगिन करने के बाद माय एप्लीकेशन टैब के अंदर आंसर की चैलेंज पर क्लिक करें। फिर वो सवाल चुनें जिसे चैलेंज करना है। अपनी शिकायत का टाइप चुनें, प्रॉब्लम को ठीक से समझाएं और सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट, पीडीएफ या जेपीजी अपलोड कर दें। इसके बाद पेमेंट के लिए आगे बढ़ें और पेमेंट पूरी होते ही आपका चैलेंज सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है फीस की। तो हर एक सवाल या जवाब को चैलेंज करने के लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। ध्यान रहे, ये फीस हर चैलेंज के लिए अलग अलग लगेगी। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है, सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका चैलेंज सबमिट नहीं माना जाएगा। ये प्रोसेस तभी पूरा होगा जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम और डेडलाइंस हैं जिनका पालन करना ही करना है। इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। देखिए, टाइम बहुत कम है। चैलेंज करने की विंडो 26 सितंबर 2025 को खुलेगी और 30 सितंबर 2025 की शाम ठीक 6 बजे बंद हो जाएगी। और ये डेडलाइन बिल्कुल पत्थर की लकीर है। 30 सितंबर शाम 6 बजे के बाद किसी भी हालत में किसी भी तरीके से भेजी गई कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। कुछ और बातें भी हैं जो दिमाग में रखनी है। पहली, आप ये सब सिर्फ ऑनलाइन देख सकते हैं। दूसरी, रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड या प्रिंट करने की इजाज़त नहीं है। तीसरी, डेडलाइन खत्म होते ही ये सारा मटेरियल पोर्टल से हटा दिया जाएगा। और चौथी, बाद में अगर आप पर्सनली अपनी शीट या कीज मांगेंगे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये थी फेज 13 एग्जाम की आंसर की और चैलेंज प्रोसेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। वैसे ये नया 2 टियर सिस्टम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले एग्जाम्स में फाइनल रिजल्ट बनाने का तरीका कितना बदल सकता है ना?